मैं अमितेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, इसका नाम रखें हम लोग रफ्तार सीरीज। रफ्तार सीरीज समझिए कि एकदम दनादन रफ्तार की तरह से एकदम चलेगा। तो इस सीरीज को तैयार करने के लिए हमारी एक पूरी सहज एक टीम तैयार हो चुकी है, जिसके लिए मैथ के लिए हमारे शुभम सर हैं, साइंस के लिए हमारे बेहतरीन टीचर शिवा सर हैं, और मैं अमितेश कुमार अपने जीएस का पेपर लेकर आया हूँ। तो आज की दूसरी सीरीज है और इस सीरीज में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी प्रश्न करने में मजा आएगा। और ये प्रश्न बार बार हर पेपरों में देखने के लिए मिलेगा। आज का पूरे चारों ऑप्शन का क्या किया जाएगा, एनालिसिस विस्तृत रूप से किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है हमारा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए क्या होता है, जब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे आगे फंसते हैं, नहीं है और हाँ। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है घाट प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी दिया है मंजीरा, ऑप्शन नंबर सी दिया है मूसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है तुंगभद्रा। तो देखिए ये जो घाट प्रवाह है ये कृष्णा के सहायक नदी है। फिर ये मंजीरा है, ये मंजीरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ये गोदावरी की सहायक नदी है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोदावरी की जब बात आ गई है तो गोदावरी को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो गोदावरी का उद्गम स्थल है, उद्गम कौन सा, उद्गम ये है महाराष्ट्र के। कहां से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहां, नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे कि जब ये प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाए थे, तो ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, यानी कि ये महाराष्ट्र से निकलती है, यहाँ से महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और ये ऐसे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, कृष्णा नदी। और यहाँ पे प्रश्न को ये बना दिया जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इधर कौन सी है, अरब सागर। इधर कौन सा है, अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यानी कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर जो ओवरऑल यहाँ पे पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कौन सा, वृद्ध गंगा, या इसी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। और वो जो कावेरी की बात किया जाए, कावेरी को इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। देखिए थोड़ा सा अंतर है,
दक्षिण की गंगा क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। और गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। थोड़ा सा अगर जो कृष्णा नदी की बात हम कर रहे हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियों को देख लेते हैं। कौन सा? सहायक नदियां। जो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं ना, ये बार बार पेपर में देखने के लिए मिलती हैं। फिर गोदावरी की जो सहायक नदी है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। कृष्णा की सहायक नदी को बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, जो कृष्णा की सहायक नदी है, एक तो है भीमा। कौन सी है? एक भीमा है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, और ये मूसी है और तुंगभद्रा है। कौन सी है? एक तो है भीमा है, फिर है अमरावती, फिर कौन सी है? अमरावती है ना? भीमा है, अमरावती है, फिर आपका कोयना है, फिर है आपका है घाट प्रभा, फिर आपका है मूसी, फिर है आपका तुंगभद्रा है, फिर आपका है पेनगंगा है, नहीं सॉरी पंचगंगा है। कौन सा है? पंचगंगा। कौन सा है? पंचगंगा। ये सभी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है। और एक आप याद रखिएगा, इसकी तो एक पंचगंगा है, लेकिन जो गोदावरी की एक सहायक नदी है वे वैनगंगा है। कौन सी है? वैनगंगा। इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। वैनगंगा है ना? गोदावरी की एक सहायक नदी कौन सी है? वैनगंगा है। और कृष्णा की एक सहायक नदी जो है पंचगंगा। ये दोनों का थोड़ा सा सिमिलर, मिलता जुलता है ना? इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जो गोदावरी की सहायक नदी है, एक तो वैनगंगा है, एक पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। प्राणहिता बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो कि बार बार प्रश्नों में पूछा जाता है। सुबरी है, पूर्णा है, और प्रवदा है, और वर्धा है। ये सभी लिख लीजिएगा आप लोग। पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, शबरी है, पूर्णा है, वैनगंगा है, प्रवदा है, और वर्धा है। ये सभी क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी? मंजीरा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत मतलब जबरदस्त प्रश्न है ये, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक, है ना? फिर दिया है बाप का राम नहीं है, ये है बालपक्रम। कौन सा है? बालपक्रम। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये है बालपक्रम, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? ये है आपका मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। देखिए, जो ये पूर्वोत्तर राज्य के जितने राज्य हैं, जो सेवन सिस्टर हैं, उनमें चाहे टाइगर रिजर्व हुआ, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्यों से ज्यादा प्रश्न आते हैं। जहाँ यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे ये ग्रुप डी का हो, हर पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बालपक्रम कहाँ का है? बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का है। ये जो गुगामल है, ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन ये जो केबुल लामजाओ है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जो केबुल लामजाओ है, ये विश्व का एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है ये आपका, ये है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर। ये जो किबू लामजाओ है, जो ये किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये लोकटक झील में है। किस झील में है? ये है लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील। कौन सी झील में? लोकटक झील। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर किबू लामजाओ एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। यहीं पे क्या है? किबू लामजाओ एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। किबू लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, किबू लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। जो ये लोकटक झील है, इसमें 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, और ये द्वीप कई प्रश्नों में पूछे गए हैं। ये द्वीप जो है प्राकृतिक द्वीप है। लोकटक झील के 2 प्राकृतिक द्वीप, छोटे छोटे ये द्वीप हैं। लोकटक झील के 2 प्राकृतिक द्वीप हैं, फुंडी है और फुमदी है। कौन सा है? एक तो है फुंडी और एक है फुमदी। ये 2 प्राकृतिक द्वीप हैं इसके, फुंडी और फुमदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रुप डी के लिए। खासकर ग्रुप डी के लिए, जैसे ग्रुप डी में जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर जो बनता है, प्रश्न देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ से प्रश्न कहाँ से उठाकर पूछ दिया है, और लड़के सोचेंगे अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। और बताइए कितना डीप है। जो 2 प्राकृतिक के द्वीप है, फुंडी और फुमदी, है ना। ये जो किबू लामजाओ है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिए। जो किबू लामजाओ है, ये विश्व के विलुप्त प्रजाति के संघाई हिरण। कौन सी है? संघाई हिरण विश्व की सबसे विलुप्त प्रजाति है। विश्व की विलुप्त प्रजाति कौन सी है? संघाई हिरण, यही पाई जाती है ना। विश्व की जो प्रजाति है संघाई हिरण, ये किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी कि ये देखिए प्रश्न बनाएगा कि संघाई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। प्रश्न बना संघाई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। फिर प्रश्न बनाएगा किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। फिर प्रश्न बनाएगा कि किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है, तो लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। प्रश्न बनाएगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सी है, तो कौन सी झील है? लोकटक झील है। लोकटक झील है। अर्थात प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोटी पुआ नृत्य क्या है ना। ये जो गोटी पुआ नृत्य क्या है? ये जो गोटी पुआ नृत्य है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। जो गोटी पुआ नृत्य है, ये उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, यानी कि जो युवा लड़के हैं उनका ये नृत्य है, गोटी पुआ नृत्य। आइए कुछ हम महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं।
जैसे एक है धीमस लोक नृत्य, कौन सा है? धीमस, धीमस लोक नृत्य, लोक नृत्य है ना। धीमस लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। धीमस लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। एक है पनवारिया और विदेशिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पनवारिया, पनवारिया लोक नृत्य प्लस विदेशिया, ये विदेशिया, विदेशिया लोक नृत्य, ये है आपका बिहार का। कहाँ का है? बिहार का, है ना। जो पनवारिया और विदेशिया लोक नृत्य है, ये कहाँ का? ये बिहार का। क्लियर हुआ। एक है भवाई लोक नृत्य, कौन सा है? भवाई, भवाई लोक नृत्य, ये भवाई लोक नृत्य है, ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का, है ना। एक है आपका यक्षगान, यक्षगान तो सभी लोग जानते हैं। यक्षगान ये कहाँ का है? कर्नाटक का। ये तो बहुत पूछा जाता है, कहाँ का? ये कर्नाटक का। पहले कालीपट्टनम अकुरा वारलकी, कालीपट्टनम अकुरा वारलकी कहाँ का? ये केरल का है। कालीपट्टनम अकुरा वारलकी कहाँ का? ये केरल का लोक नृत्य है। अर्थात गोटी पुआ जो नृत्य है कहाँ की? उड़ीसा, उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। गोटी पुआ नृत्य उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आपका आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। अब हम जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उच्च न्यायालय के, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये जो अंडमान निकोबार है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ये क्या हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 को क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये प्रश्न पूछता है, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था और जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये प्रश्न पूछता है, पोर्ट ब्लेयर। अभी एक नई राजधानी बनी थी नूर संतारा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा नूर संतारा किसकी राजधानी है? नूर संतारा किसकी राजधानी है? तो इसके ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिली किस महाद्वीप का भाग है? बहुत शानदार प्रश्न है यह, इसको देख लीजिए। जैसे कि थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे तो हम बता सकेंगे आपको। ये है आपका, थोड़ा सा इसमें टाइम दीजिएगा आप लोग ना। और ये है आपका अफ्रीका। ये कौन सा है? अफ्रीका।
महाद्वीप है, क्योंकि क्या है, ये दूसरे नंबर का है। ये आपका भारत वाला, ये श्रीलंका वाला हो गया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे है कौन सा है, अंटार्कटिका है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसको जब देखेंगे, ये आपका है उत्तरी अमेरिका है, कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, है ना। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये आपका है यूरोप, ये है एशिया, एशिया है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है पहला नंबर पे। क्रम के अनुसार इसको देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, है ना। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप तो अंटार्कटिका। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप तो यूरोप, और सातवां कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ। यानी कि हम एशिया है, कहाँ है, एशिया है पहला पे, दूसरा पे अफ्रीका, तीसरा पे हम लोग उत्तरी अमेरिका गए, चौथा पे दक्षिण अमेरिका गए, और पांचवा पे कहाँ पे आ गए, अंटार्कटिका, और छठा पे कहाँ पे चले गए, यूरोप, और यूरोप से हम लोग सातवां पे चले गए ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हुआ। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर का अफ्रीका, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका, पांचवा नंबर का अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें एक और है, चिली किस महाद्वीप का भाग है। तो ये जो चिली है यहां पे है, चिली कहां पे है, यहां पे है ना, यहीं पे है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। किसका है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। चिली में ही एक आटाकामा मरुस्थल है। चिली में ये जो चिली है यहीं पे क्या है, आटाकामा मरुस्थल है। क्या है, आटाकामा मरुस्थल कहां पे है, चिली में है ना। आटाकामा मरुस्थल कहां पे, तो चिली में है। और यहां पे देखिए, जो एशिया ये सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। प्रायद्वीपों का द्वीप कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप। इसको हम कह सकते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप। प्रश्न यहां पूछ दे सबसे नगरीय क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन सा होगा, तो यूरोप महाद्वीप। इसको सबसे नगरीय वाला क्षेत्र, सबसे नगरीकृत महाद्वीप, जैसे लिखिए महाद्वीप, तो ये कौन सा हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप। अंध महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, है ना। अंध महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे जान लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पर्वत। अब थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं तो एक नजर इसको भी देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट
एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, कहीं कहीं दे देगा 8,850 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर जी यहीं पे पूछ दे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आपका हो जाएगा K2, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो कि कहाँ पे, भारत में, जो कि कहाँ पे, भारत में है, K2। अब हम देखते हैं यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत एल्ब्रूस। कौन सा है, एल्ब्रूस है यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत। अंटार्कटिका का विंसिक माफी, ये कौन सा है, विंसिक माफी, है ना। ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ी चोटी है। ऑस्ट्रेलिया का कोइस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चोटी है, कोइस्को। अगर जो इसका अफ्रीका का देखेंगे तो इसका हो जाएगा एकांगुआ, है ना, एकांगुआ। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, एकांगुआ, है ना। अगर जो उत्तरी अमेरिका का देखा जाए, उत्तरी अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका का आपका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का तो ये जो एकांगुआ है, ये है आपका, सॉरी गड़बड़ा गया था, ये है आपका दक्षिण अमेरिका का। इसका जो है, इसका किलिमंजारो, क्या है, किलिमंजारो, यानी कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, और इसका हो जाएगा मैकिनले, हाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका के मैकिनले। तो यहां तक समझ में आ गया कि चिली किस महाद्वीप का भाग है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे एक एंडीज पर्वतमाला भी है, दक्षिण अमेरिका में भी एंडीज पर्वतमाला भी है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछ दे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना। यहीं पे प्रश्न पूछ दे, जब इसको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जब इसको अलग अलग पढ़ाएंगे, तो एक दिन जब मानचित्रण जब तैयार करें, पढ़ाना चालू करेंगे विश्व का, तो एक एक महाद्वीप को अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। किसी दिन अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद एशिया महाद्वीप को, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लिया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया है। ये तो करंट है ना। तो देखिए ये बनाया गया है माजुली। कहाँ पे, माजुली। एक माजुली द्वीप है, क्या है, माजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर जो यहाँ पर प्रश्न पूछ दे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड, जो कि किसके अधीन क्षेत्र में, डेनमार्क के, डेनमार्क, है ना। डेनमार्क
किस महाद्वीप का है? ये है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क। लेकिन जो ग्रीनलैंड का अगर जो लोकेशन देखेंगे, ग्रीनलैंड का लोकेशन देखेंगे तो ये आपका उत्तर अमेरिका में पड़ जाएगा। ग्रीनलैंड का जो लोकेशन देखेंगे ये आपका कहाँ पड़ जाएगा? उत्तर अमेरिका में पड़ जाएगा। लेकिन ये डेनमार्क का इस पे अधिकार है, ग्रीनलैंड पे, है ना। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, माजुली द्वीप नदी, माजुली द्वीप नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के अधीन क्षेत्र में आता है। क्लियर हुआ? ये जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? इसका निर्माण है। माजुली द्वीप का ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? इसका निर्माण है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम लोग असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को जान लेते हैं। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को जान लेते हैं। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को जान लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना। फिर है आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। फिर है आपका डिब्रू सैखोवा। क्या है? आपका है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये भी असम का है। फिर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये भी असम का है। फिर आपका दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का? ये सभी कहाँ के? ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है। ये बार बार हर पेपर में देखने के लिए ये मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, असम डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, असम रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, असम दिहंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, असम। इसको जब 3 से 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। 4 से 5 बार जो पढ़ा जाएगा तो ये याद हो जाएगा। अर्थात प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि असम का पहला हेलीपैड कहाँ, किस जिले में बनाया गया था? तो माजुली जिले में बनाया गया था। माजुली एक नदी द्वीप भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के अधीन क्षेत्र में आता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर हुआ? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम था ये हैमिल्टन में आयोजित हुआ था 1930 में, जो कि कहाँ पे? कनाडा में। जो कि कहाँ पे? कनाडा में। जो कि कहाँ पे? कनाडा। हैमिल्टन कहाँ पे? कनाडा में। वैसे भी तो अमेरिका में भी है और न्यूजीलैंड में है, लेकिन जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ये हैमिल्टन में हुआ था 1930 में, कनाडा में हुआ था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। जो कॉमनवेल्थ गेम है ये होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ना। ये जो कॉमनवेल्थ है ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ये प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी गया है। ये प्रश्न पूछ भी सकता है और वो पूछा भी गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष, देखिए डाल दिया है, किस
स्मृति में मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय मतलब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऐसे समझिए, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मंगलयान दिया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार दिया है, पोखरण 2 दिया है, ऑपरेशन मेघदूत दिया है। तो ये जो ऑपरेशन मेघदूत है ये चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में लेने के लिए। किसको? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में लेने के लिए, है ना। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में लेने के लिए। जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये 1984 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत चला गया था, सॉरी, ऑपरेशन मेघदूत कब चला गया था? 1984 में। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंची पर, सॉरी, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? युद्ध स्थल है। और जब प्रश्न पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। तो जो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कितना? 76 किलोमीटर एरिया में क्या है? ये फैला हुआ है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि किस श्रेणी पे स्थित है? तो ये श्रेणी पे स्थित है काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। ये काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। जब ये मैं भारत पढ़ा रहा था ऐसे करके, ये काराकोरम था, ये लद्दाख था, ये जास्कर था। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणी पढ़ाए थे, जिसको पार हिमालय भी कहा जाता था, तो इसी क्षेत्र पे स्थित है आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर हुआ? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 के। ये हर महीने के 12 मई को मनाया जाता है। सॉरी, ये महीने के 12 मई को, ये हर महीने के 11 मई को मनाया जाता है ना। हर वर्ष के 11 मई को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है हर वर्ष के 11 मई को मनाया जाता है। अब आते थोड़ा सा मंगलयान पे। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को प्रथम मंगल अभियान भेजा गया। कब भेजा गया? 24, है ना। कब भेजा गया? 24 सितंबर 2014। 24 सितंबर 2014 को प्रथम मंगल, है ना, प्रथम मंगल अभियान भेजा गया था। मंगलयान पे प्रथम मंगल अभियान भेजा गया था 24 सितंबर 2014 को, है ना। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये आपका सिख चरमपंथियों के विरुद्ध सैन्य संबंध में चलाया गया था। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, सिख चरमपंथियों को सैन्य संबंध में ये चला गया था। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्लियर हुआ? यानी कि
प्रश्न का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष की स्मृति में मनाया जाता तो किसके? पोखरण 2 के, पोखरण 2 के। अच्छा ये बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। प्रथम को मैं बता दे रहा हूं 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है होकाइडो। ये तो होकाइडो द्वीप है, लेकिन ये मिसप्रिंट हुआ है ना। होन्शु द्वीप, शिकोको द्वीप और क्यूशू द्वीप। तो जो होन्शु द्वीप है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। किसी दिन जापान को स्पेशल पढ़ा जाएगा, क्योंकि जापान बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए जापान बहुत महत्वपूर्ण है ना। जापान को आप जानते हैं, जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है ना। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसको निप्पान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निप्पान। इसको निप्पान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सूर्य उदय का देश। निप्पान का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का देश। क्लियर हुआ? अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, होन्शु द्वीप। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। जी वाह, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कही है, वाह नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर है। कितने हैं? 25 किलोमीटर है। और इसकी सबसे मतलब जो भारत में बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है 1450 किलोमीटर। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है 1450 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ होती है? तो झारखंड क्षेत्र में, यानी कि झारखंड क्षेत्र की सीमा से होकर ये चली जाती है। जो महानदी है, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। कहाँ का? उड़ीसा का शोक। किसको कहा जाता है? महानदी को। गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी ना। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, या इसको हम कह सकते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा है ना। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा, ये ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा जल संरक्षण करती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं मौसमी नदियां हैं, और जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो सदाबहार नदियां हैं, यानी कि उसमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये क्या है? मौसमी नदियां हैं। ये मौसमी नदियां हैं। जो गोदावरी की लंबाई है, गोदावरी की लंबाई है ये है आपका 1450 किलोमीटर। ये कितना है? 1450 किलोमीटर ये गोदावरी की लंबाई है ना। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाएगा? बिहार की शोक नदी
ये कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की शोक नदी। उड़ीसा की शोक नदी महानदी को कहा जाता है। और बंगाल की शोक नदी दामोदर को कहा जाता है। किसका? बंगाल, बंगाल की शोक नदी किसको कहा जाएगा? दामोदर को कहा जाएगा, दामोदर नदी को। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। जो महानदी है उड़ीसा की शोक नदी कही जाती है। जो गंगा जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है और यह कि कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में। यानी कि ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1312। कभी कभी क्या होता है ना, सीक्वेंस में पूछ देता है, कभी कभी ये सीक्वेंस में पूछ देता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है धुआंधार सीरीज। धुआं धुआं एकदम कर दीजिए, है ना। विश्व का बृहत्तम डेल्टा हमारे एक टाइपराइटर है, टाइपराइटर ऐसे है निर्माता, अरे जो पैदा करने वाला जो किसी घर को थोड़ी बना रहा है। शाहजहां अपने मुमताज की याद में, है ना। अब उतना तो नहीं पता, लेकिन निर्माता नहीं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है, होती है या होता है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दे दिया मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसिंग क्यांग द्वारा, हंगोहो, हवांगोहो है, हंगोहो नहीं है, क्या है? हवांगोहो नदी द्वारा। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ये विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। ये देखिए, ये भारत वाला क्षेत्र हो गया, है ना, ये भारत वाला क्षेत्र हो गया। ये यहां से गंगा नदी निकल रही है भैया, इसको देखिएगा, ये है गंगा। कौन सी नदी हो गई? गंगा नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो चोमायांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये देखिए, ये आ गई, ये दोनों नदियां मिल गई, है ना। ये कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसको लिखिए पहला, चेमा यूंग डुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर, है ना। कैलाश पर्वत के, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तो तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है भैया? इसको कहा जाता है शांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? शांगपो। क्लियर कीजिएगा। अब यहां पे आप लोग क्लियर कीजिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाएगा? शांगपो। क्या कहा जाएगा? शांगपो, है ना। फिर जब अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, कहां? अरुणाचल प्रदेश में जब आएंगे तो इसको कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाएगा? सॉरी, दिहांग।
इसको क्या कहा जाएगा? दिहांग। फिर जब हम असम में प्रवेश करते हैं, असम में, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, क्लियर कीजिएगा, इसको लिखते जाइएगा। असम में इसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और जब वही हम बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाएगा? जमुना। क्या कहा जाएगा? जमुना। ब्रह्मपुत्र में इसको, तिब्बत में क्या कहा जाता है? शांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब इसको समझते हैं कि इसका खेला क्या है। ये जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे एक नामचा बारवा क्या है? पर्वत है। नामचा बारवा एक पर्वत है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। जब यू टर्न लेके असम में प्रवेश करती है, तो असम में जब यहाँ पर आती है, तो एक होती है दिवांग। कौन सी नदी? दिवांग नदी। और एक होती है लोहित नदी। दिवांग नदी और लोहित नदी जब दोनों मर्ज होती हैं, तो ये असम में किस नाम से जाने जाते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। दिवांग और लोहित नदी जब दोनों मर्ज होंगी, तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। और ये धुबरी से सदिया तक आते हुए, धुबरी से सदिया तक आते हुए जब यहाँ से आगे बढ़ती, तो सबसे पहले क्या करती है? माजिल द्वीप का निर्माण करती है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजिल द्वीप निर्माण करती है। और ये जो बांग्लादेश में आती है, तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको जमुना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जमुना। और ये जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करेगी, तो इसको क्या कहा जाएगा? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जा रहा है? पद्मा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जा रहा है? जमुना। अब दोनों का जो संयुक्त धारा है, यहां पर ये दोनों धारा मिल गया, तो इसको कहा जाएगा मेघना। क्या कहा जाएगा? मेघना। और मेघना नाम से ये सबसे बड़े क्या करती है? पंजका डेल्टे का निर्माण करती है। मेघना नाम से पहले कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी। ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, है ना? सुंदरवन डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हुआ? जब गंगा बांग्लादेश में आ रही है, तो पद्मा हो जा रही है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आ रही है, तो जमुना हो जा रही है। जब दोनों का संयुक्त धारा मिला है, तो मेघना के नाम से जाना जा रहा है। और ये मेघना के नाम से आगे कहाँ गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भैया हमारा कि दामोदर नदी निकलती है ना? दामोदर नदी निकलती है, कहां से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब दामोदर नदी किसी सहायक नदी है? तो अब यहां आप समझिए, ये गंगा नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिरी, है ना? गंगा नदी कहाँ आके गिरी? बंगाल की खाड़ी में गिरी। और यहां से इसकी एक नदी निकली, हुगली। कौन सी? हुगली। अब बताइए कि गंगा, हुगली किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गंगा किसकी सहायक नदी है? हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा की एक सहायक नदी दामोदर। कौन है? दामोदर। हुगली को विश्वघाती नदी कहा जाता है। विश्वघाती, सॉरी, विश्वघाती नदी कहा जाता है। और समझ जाइए कि क्यों कहा जाता है।
है ना। कहा कि क्या करती होगी, अपना मार्ग बहुत बदलती होगी। अब विश्वघात किसे कहा जाता है? तो हमारे साथ बहुत विश्वघात कर दिया कोई मित्र हो, आप उसके हर काम हर समय दुख सुख में काम आ रहे हो, और आपका कोई दुख पड़े, कोई ज़रूरत पड़े, और मित्र से कह भाई थोड़ा चले आना, हमारा ये काम है, चाहे इसकी तबीयत खराब नहीं आया तो क्या हुआ, वहाँ पे आप उपमा उपमा दे देते हैं, वो तो विश्वघाती मित्र है। तो वही इस नदिया का हाल है, ये भी क्या है, बहुत विश्वघाती नदी है। ये जो दामोदर नदी है, ये कहाँ की शोक नदी है, अभी बताएं, उड़ीसा का। कहाँ के है? उड़ीसा का, है ना। तो दामोदर नदी कहाँ से निकल गई? छोटा नागपुर के पठार से निकल गई। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बताए थे, ऐसे करके बताए थे, इधर उधर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले लिस्ट में इसको जाकर देख लीजिएगा, जो नदी तंत्र पढ़ाए, भारत के नदी तंत्र पढ़ाए, उसमें एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। ये क्या है, थोड़ा सा इसका लोकेशन देख लीजिए, आप लोग देखना चाहें तो। ये आपका है ना, ये हो गया भारत। थोड़ा ये आपका बंगाल की खाड़ी होगी, ये क्या होगी, बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर, अरब सागर। और ये जो धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ भाग है, ये आपका है खंभात, क्या है, खंभात, खंभात की खाड़ी। अब इसको कह रहा है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। ये जो पाक जल डमरू मध्य है, ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल डमरू मध्य कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में, यहीं पर रामेश्वर पुल भी स्थित है, जिसको पंबन पुल भी कहा जाता है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? देखिए विशिष्ट रूप से भिन्न है, अभी बताएं कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो देखिए ये जो कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी, ये सभी कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। लेकिन ये नर्मदा एक लौती नदी है, जो कि कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। अमरकंटक से पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। कावेरी कृष्णा नदी और गोदावरी कहाँ गिरती है, ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए नर्मदा क्या है, भिन्न है, क्योंकि ये अरब सागर में गिर रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अभी बताएं किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत स्थित है, तो कौन सा, चंबल नदी का, चंबल नदी का स्रोत जनपाव के पहाड़ के स्रोत पर स्थित है, जो कि कहाँ पे है, ये एमपी में, कहाँ पे है, एमपी में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यार भरे कमेंटों से भर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।